नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद, इसके पहले अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। और इस ब्राह्मण को हम कहते हैं उद्गीत ब्राह्मण। और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ज्यादा मेटाफरिक है, बहुत ज्यादा अलंकारिक भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है पूरा का पूरा क्रिएशन का साइंस है, सब कुछ विज्ञान इसका, कि किस तरीके से ये पूरी सृष्टि संरचना इसकी हुई और कैसे ये हमारे सामने आई है। और किस तरीके से यहाँ पे जितने भी तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, अच्छे बुरे किसी भी तरह का कर्म जो हम करते हैं, वो किस तरीके से उस प्रकृति के तत्वों के माध्यम से संचालित होते हैं, उसके बारे में बहुत ही गूढ़ भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए इसको मैं बड़े आराम से धीरे धीरे बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो आज मैं बिल्कुल बैकग्राउंड बनाऊंगा जो कुछ भी आप समझने जा रहे हैं, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं उस बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और तब आप बड़े आराम से उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में जो उद्गीत ब्राह्मण की बात की जा रही है, उसमें शुरुआत कहाँ से होती है। इस उद्गीत ब्राह्मण में सबसे पहले ये बात बताई जाती है कि जो प्रजापति थे उनके दो पुत्र थे। एक कहा जाता है देव और दूसरे को कहा जाता है असुर। ठीक है। देवता और असुर दो पुत्र थे, किसके? प्रजापति ब्रह्मा के। उनके दो पुत्र थे। दो पुत्र का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर द होली साइंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना अभी तक, तो उसे देख जाएं। क्योंकि अगर आप वो देख जाएंगे तो आपको जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का, हमारे उपनिषदों का, इसका पूरा का पूरा जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी तरीके से ये मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये जानबूझ करके मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखा जाता था, क्योंकि जितने भी धूर्त हैं, जितने भी मूर्ख हैं, अगर उन्हें सही विद्या पता लग जाती है तो वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, संसार के भले के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि जो नास्तिक हैं, जो धूर्त हैं, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध में, हिंदू होने के बावजूद जो गधों की तरह दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे हिंदू धर्म को खत्म किया जाए, अच्छा है कि वो गधे इन बातों को समझते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो गधे इन बातों को समझ जाएं, अभी भी अगर वो इन बातों को समझ जाएं, तो शायद हमारा ज्यादा नुकसान करने लगेंगे। लेकिन माया है ये, उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो देव और असुर की बात की गई है, पहले हम उसको समझते हैं कि वो है क्या, जो समझाने की कोशिश की गई है वो है क्या। आपने अगर द होली साइंस देखी हो, अगर नहीं भी देखी है तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत जो होती है वो होती है एक गॉड पार्टिकल से। जीपी जिसको मैं लिख रहा हूँ, गॉड पार्टिकल से। तो गॉड पार्टिकल से इस सृष्टि की शुरुआत होती है। और इस सृष्टि की शुरुआत में केवल और केवल एक पार्टिकल था। इस पार्टिकल में वाइब्रेशन शुरू हुआ। जब वाइब्रेशन शुरू हुआ तो इसमें दो तरफ लहरें उठी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसे आप समझ जाइए कि ये तार है, इस तार में बीच में कोई अगर आपने एक वाइब्रेशन कर दिया तो दोनों तरफ लहरें चलने लगी। तो ये जो लहर चल रही है, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। ठीक है। जो लहर इधर बुद्धि की तरफ चल रही है, ये क्या है? ये परम पुरुष या परम चेतना की लहर है, जो दूर भागती लहर को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। ठीक है। ये जो लहर है, इसका मुख्य अंश इसके पीछे की ओर यानी बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है। जब ये वाइब्रेशन शुरू होता है तो इस इधर की जो लहर होती है, जो इधर की ओर भागती है, ये जो पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है, जो इसका लहर है, जो इसकी एक वेव है, वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर भागती है। और क्योंकि जब ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर भागती है, क्योंकि एक लहर है, तो दूसरी साइड भी वैसी ही लहर उत्पन्न हुई है, वैसी ही फ्रिक्वेंसी की। ठीक है। वैसे ही आयाम की, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न हुई है। ठीक है। जो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ है, वो सब कुछ क्या उत्पन्न करता है, यानी इधर जो वेव उत्पन्न हुई है, ये वेव उन पार्टिकल्स को, इनफाइनाइट पार्टिकल्स को पैदा करती है। और उन इनफाइनाइट पार्टिकल्स के दो पोल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पोल, एक होता है नेगेटिव पोल। दो पोल्स होते हैं, एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। हम अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है। जो पॉजिटिव, और हर एक पार्टिकल के साथ ये होता है। हर एक पार्टिकल जिसमें प्लस और माइनस, ये दो पोल्स जब तक नहीं होते, जब तक ये केवल पार्टिकल होते हैं, तब तक उनको क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। लेकिन जैसे ही एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर ये जाते हैं, मतलब जहां पे आपका ये फ्रीक्वेंसी बदलती है, जहां से लाइट की फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ये आते हैं, उस लेवल पर आने के बाद ये पोलराइज हो जाते हैं। एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। आप ऐसे समझिए कि कोई चीज वाइब्रेशन कर रही है, लगातार वाइब्रेशन किए जा रही है।
जब ये वाइब्रेशन करते करते आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ने पर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ उस वेवलेंथ के उस फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है, उस रेंज में आ जाती है जिस रेंज में लाइट वेव्स होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं। कौन से प्रकाश की किरणें? जो सूरज से आ रही हैं, उसी लेवल की लाइट होती है। और वो लाइट क्या करती है? वो इनको पोलराइज कर देती है। जब ये लाइट वाले एरिया में आते हैं, यानी जहां पर ये वेव्स, ये जो है लाइट वेव्स के कंपेरेटिव बन जाती है, और वहां से जो पार्टिकल्स शुरू होते हैं लाइट वेव की रेंज से, उस लाइट वेव की रेंज से जो पार्टिकल्स आगे होते हैं वो सब पोलराइज हो जाते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस हो जाता है। इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इसी को मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में जब आप पढ़ेंगे समझेंगे, तब जो बात कही जा रही है उसको समझाने में मुझे आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये प्लस और माइनस जब वो दो पोल्स बन जाते हैं तब इसको चित्त कहा जाता है। पहले क्या था? चित्त था, शुद्ध था। उसके बाद जब प्लस और माइनस होते हैं तो ये चित्त बन जाता है। इसमें से जो एक हिस्सा है, एक पोल का जो हिस्सा है, प्लस कह लो या माइनस कह लो, वो मनस की तरफ जाता है। माइनस ही कह लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में बात की जाती है संसार में, एक तरीके से चीजों की ओर आगे भागना, भोग विलास की ओर भागना। इसलिए जो माइनस सिरा है ना, वो किधर भागता है? वो मनस की तरफ भागता है, यानी संसार की तरफ भागता है। तो एक पोल संसार की तरफ भगाता है और दूसरा पोल जो पॉजिटिव है वो किधर की ओर जाने की कोशिश करता है? बुद्धि की ओर, यानी परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि खिंचातानी हो रही है। राइट? जो बुद्धि है, यानी जो बुद्धि वाला हिस्सा है, जो इधर वाला हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो वेव है, वो वेव उसको ऐसे खींच रही है। कुल मिलाकर के वेव यूं चलती है, यूं ऐसे करके ऐसे बढ़ रही है, और दूसरी वाली वेव इधर की ओर खींच रही है, इधर वाली वेव इधर की ओर खींच रही है। तो इस खिंचाव से जो ये वेव बनती है, हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी है वहां पे साउंड होगा। राइट? जहां पर भी फ्रीक्वेंसी है वहां एक साउंड होगा। राइट? क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का एक साउंड है। जो 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में है वो हमें सुनाई देती है, 20 हर्ट्ज से नीचे हमें नहीं सुनाई देती, 20 हर्ट्ज से ऊपर हमें सुनाई नहीं देती। तो जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? कौन सी वेव लेंथ की जो साउंड वेव है उत्पन्न करती है? जो भी उत्पन्न करती है उसका जो ध्वनि है, उसकी जो साउंड है ना, जो भी साउंड वो उत्पन्न करती है, दैट साउंड इज ओम। उस साउंड को ओम कहते हैं। यानी इस जगह पे इस तरीके से जब ये सृष्टि आगे बढ़ती है, तो जो वेव लेंथ, जो वेव बनती है, उस वेव से जो साउंड वेव पैदा होती है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसकी आवृत्ति की वजह से, उसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से, वही ध्वनि ओम की ध्वनि है। ये हमने कई बार देखा है। अब बात आती है चित्त की। चित्त में दो हिस्से हो चुके हैं, एक प्लस है, एक माइनस है। एक जो है मनस संसार की ओर भाग रहा है, दूसरा इधर की ओर भाग रहा है। यानी अगर आप इसको देखें, बुद्धि वाले हिस्से को, तो इधर तो सिर्फ खिंचाव है कि आओ, लेकिन इधर वाले में क्या है? इधर अंदर दो चीजें बन गई हैं, पोल्स हो गए हैं, द्वैत आ गया है। तो बेसिकली डुअलिटी का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो यहां से शुरू हो रहा है। हर चीज में जो डुअलिटी है, सुख दुख अच्छा बुरा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है अब यहां से शुरू होता है। यानी इस डुअलिटी वाला जो सृष्टि है, वो हमारे राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो डुअलिटी नहीं है, वहां पे केवल और केवल एक ही भाव है। ठीक है? वो परा है, और ये क्या है? अपरा है। अपरा में हर चीज डुअल है। यहाँ पे क्या है? सुख है, दुख है। ठीक है? यहाँ पे अच्छा है, बुरा है। हर चीज को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये प्लस और माइनस दो पोल्स होने की वजह से होता है। तो ये जो दो पोल्स हैं, इसमें से एक जो चित्त वाला है, माइनस कह सकते हैं उसको, वो इधर की ओर भगाता है, राइट हैंड साइड की ओर भगाता है। आप ऐसे समझ जाइए, ज्यादा खिचपिच हो गई है, नीचे दिखा देता हूँ। एक जो है राइट की ओर भगाता है, एक पोल मान लीजिए, माइनस वाला हिस्सा, पोल का माइनस वाला हिस्सा इधर की ओर भगाता है। और जो प्लस वाला हिस्सा है वो इधर की ओर भगाने की कोशिश करता है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर भगाने की कोशिश करता है, परमात्मा द्वारा अपनी ओर खींचा जाता है। इसकी वजह से, इस खींचातानी की वजह से जो कुछ भी होता है उसके बारे में, जो उससे जो डुअलिटी पैदा होती है, अच्छा और बुरा जो पैदा होता है, वो तत्व कौन से हैं जिससे अच्छा और बुरा पैदा होता है, वो सब का सब किसमें बताया जाएगा? अगले वीडियो में बताया जाएगा। और इसी में, इसी चैप्टर में ही वो चीजें समझाई गई हैं। ठीक है? एक चीज इधर भाग रही है, मतलब एक तो इधर भाग ही रहा था, इधर तो खिंचाव है ही, लेकिन जो इधर वाला हिस्सा है ना, सेकेंड वाला, जहां पर प्लस और माइनस दो हिस्से बन गए हैं, उस हिस्से में अंदर, उसमें भी अंदर क्या है? एक खिंचाव पैदा हो गया है। उसमें भी एक इधर डायरेक्शन और एक उधर डायरेक्शन बन गई है। ये जो दो डायरेक्शन बन गई हैं, इसकी वजह से वेव्स अंदर भी आगे पीछे फैलती हैं। ये जो एनर्जी वेव्स होती हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है? इन्हीं में से एक वेव को कहा गया है देव, और जो दूसरी वेव है जो कि आपको इधर ही बनाए रखना चाहती है, संसार में ही बनाए रखना चाहती है, उसको कहा गया है असुर। ये दो तरंगों को
देव और असुर कहा गया है। जो तरंगे इधर की ओर भाग रही हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, संख्या में ज्यादा हैं, यानी जो कुछ इधर है वो ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से उसको संख्या में ज्यादा कह दिया गया है। कुल मिलाकर के जो तरंग इधर भाग रही है जो राइट हैंड साइड पे भाग रही है, उस तरंग की वजह से जो कण है, उस तरंग के साथ साथ जो कण की नेचर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखता है, एक तो कण है और एक वेव है। तो वेव के साथ साथ वो कण की प्रकृति भी रखता है। तो क्योंकि वेव इधर की ओर भाग रही है और इधर की ओर बहाव ज्यादा है इन चित्त के अणुओं का, इस वजह से असुर क्या है, ज्यादा है, यानी जो कण है जो इधर भाग रहे हैं वो ज्यादा है, वो असुर कहे जाते हैं। उन कणों को आप एक पोल का मान सकते हैं, मान लीजिए वो पोल नेगेटिव वाला है, वो असुर कहे जाते हैं, क्योंकि यहां पर सारी चीजें भागने के लिए इधर ही भाग रही हैं। सारा इफेक्टिव रनिंग इधर हो रही है। इफेक्टिव रनिंग अगर आप इसकी देखें इसके आगे तो इधर हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, असुर कहा जाता है। जो कुछ भी आपको इस संसार में गिराए, यानी इधर लेकर के आए, इधर भगाए, उसी पोल को असुर कहा गया, उस पोल की एनर्जी को, उस पोल से आने वाली वेव को असुर कहा गया है। आप होली साइंस को जरूर देखिएगा, खास करके शुरू के 10 एपिसोड, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हालांकि मैं इसमें सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे देख जाते हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं हफ्ते में एक ही बनाता हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो जाकर के उसको होली साइंस को पढ़ सकते हैं। खास करके शुरुआत के 10 वीडियोस, 10-11 वीडियो जो भी हैं, अगर आप उसको पढ़ जाएंगे, यानी पहला चैप्टर कुल मिला के अगर आप पढ़ जाएंगे तो चीजें आपको ज्यादा आसान हो जाएंगी। इनफैक्ट 12-15 एपिसोड्स हैं शुरुआत के, उसमें अगर आप देखते चले जाएं तो क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो एनर्जी आपको इधर भगा, जो पोल आपको इधर की ओर भगाने की कोशिश करता है, इधर खींचने की कोशिश करता है मनस की ओर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, असुर कहते हैं। वो इफेक्टिव रनिंग है, इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसको, जो जो चीज ज्यादा स्ट्रांग है और जो संसार में आपको खींच रही है उसको असुर कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जो कुछ है, ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, जो कुछ है आपको संसार में जो खींच रहा है उसको असुर कहा गया है, उसकी संख्या ज्यादा है। और जो प्लस है, जो कि इधर की ओर इफेक्टिवली भागना चाह रहा है, क्योंकि इफेक्ट ज्यादा इसका है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो इफेक्ट है पड़ने वाला, वो इफेक्ट अकेला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इस संसार में अच्छा काम करने वाले को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि इफेक्टिव रनिंग असुरों की हिसाब से हो रही है, उन उस पोल के हिसाब से हो रही है जो इस संसार में आपको डुबाए रखता है। तो वो अपने साथ सारी चीजों को खींच के लाती है। इसी वजह से संसार में जो व्यक्ति अच्छे काम करता है वो भी परेशान रहता है, क्योंकि जो रनिंग है, इस संसार के तत्व, इस संसार की ऊर्जा खुद ही अच्छाई बुराई, हर चीज को बुराई में ही धकेलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आप इधर आए, इस चित्त के चक्कर में पड़े, तो आप चित्त के चक्कर में पड़ करके इस संसार में ही भागते रह जाओगे। कुल मिलाकर के ये है। तो ये जो असुर हैं ये क्यों ज्यादा बताए गए हैं, अब आपको समझ में आया होगा। जो सुर हैं वो यानी जो देवता हैं वो क्यों कम बताए गए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि देवता कम थे और असुर ज्यादा थे, तो देवता नाम की जो एनर्जी है जो कि परमात्मा की ओर खींची जा रही है, वो क्या है, वो इधर ज्यादा से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वे में आगे नहीं बढ़ रही है, इन मटेरियल से ज्यादा उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो इधर भागना चाह रही है। दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, दोनों तरह की वेव्स हैं। तो एक वेव इधर भाग रही है, जो इधर भाग रही है वो देव है, ठीक है, और जो इधर भाग रही है वो असुर है। क्योंकि इसको बैलेंस करने का काम चल रहा है, इसलिए इसके अंदर भी एक खींचातानी बनी रहती है और उसको सीधा रखने की कोशिश करती है। कौन सी चीज, राइट हैंड साइड में जो वेव्स चल रही है वो सीधा रखने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो ये देव हैं इनको दिक्कत होती है। यानी ये पीछे की ओर भागते तो हैं, कुछ असर तो डालते हैं, ये तत्व पीछे की ओर भागते हैं, यानी परमात्मा की ओर भागते हैं, असर डालते हैं इस सृष्टि पर। इस सृष्टि में जो लोग इन तत्वों के, इन चित्त के अणुओं से बने होते हैं वो दैवीय स्वभाव वाले लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं। लेकिन संसार इनको खींचता है, तो जो इसको इनको खींचता है, जो तत्व, वो चित्त, जो कि अभी भी इस संसार में सुख को खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं, वो इनको खींचते हैं। इनकी वजह से, खींचतानी की वजह से इस संसार में डुअलिटी पैदा होती है। एक वो चीज जो इधर की ओर भागती है, जिसमें सुख है, जिसमें आनंद है, जिसमें अच्छाई की बात होती है, क्योंकि वो इस तरफ फंसता नहीं। जो संसार में नहीं फंसेगा वो अच्छे काम ही करेगा। बुरे काम कौन करता है, जो संसार में फंसता है, जिसकी संसार में इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी संसार से इच्छाएं और अपेक्षाएं ही नहीं है, वो अपने ऊपर काम करता है, वो शांत रहता है। जब वो शांत रहता है तो वो ज्यादा काम करेगा ही नहीं, उल्टे सीधे। इसीलिए जब वो व्यक्ति इधर की ओर भागता है, यानी जो चित्त के जो अणु हैं, हम सब किससे बने हैं, अणुओं से ही बने हैं, छोटे छोटे चित्त के टुकड़ों से ही बने हुए हैं, कणों से ही बने हुए हैं। उसका संगनित रूप हूं मैं, उसका संगनित रूप है आप। हम सब इन्हीं से बने हुए हैं। जब हम इन्हीं सबसे बने हुए हैं, तो जब हमारे शरीर में उन तत्वों की संख्या ज्यादा हो जाती है जो इधर भाग रहे हैं, परमात्मा की ओर भाग रहे हैं, यानी दैवीय तत्व हैं, तब हम दैवीय व्यवहार करते हैं और हमारा इधर खिंचना भी आसान हो जाता है। और फिर ये जो प्रकृति है हमसे विद्रोह करती है, फिर यहाँ पर जो भी सुख मिलते हैं वो सुख हमें प्राप्त नहीं होते। आप कितनी भी मेहनत कर लें फिर वो सुख आपको नहीं मिलते। आप मेहनत करने कमाने के लिए कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन कमाई ज्यादा नहीं होती,
ज्यादा मेहनत का कम आपको मिलता है, आप परेशान रहते हो, कम से कम धन में रहते हो, लेकिन फिर भी आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शांति। जो परमात्मा की ओर भाग रही है उसको प्राप्त करने की जो होड़ है, उस होड़ में आप आगे जाना चाहते हो। तो इधर भागने वाला और इधर भागने वाले, ये दोनों मिलकर के इफेक्टिव रनिंग असुरों की तरफ होती है। इसलिए ये संसार क्या होता है, असुरों के लिए ज्यादा क्या है, उचित है। ये भगाता है, संसार इधर भगाता है। उचित तो दोनों के लिए है, क्योंकि मुक्ति भी आपको इस संसार में ही आके मिलेगी, लेकिन जो असुर हैं वो संख्या में ज्यादा, यानी इस संसार में जिनको अनुभव किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो असुर यानी बुरे गुणों वाले चित्त हैं। ये वो चित्त है जो बुरे गुणों की ओर भागता है, सांसारिक सुख की ओर भागता है, और उसकी वजह से ही वो क्या करता है, अपने लायक नई नई तरंगों का निर्माण करता है। आंख का निर्माण करता है, कान का निर्माण करता है, जीभ का निर्माण करता है, स्वाद का निर्माण करता है। ये तरंगे आगे चल के इन चीजों का निर्माण करती हैं। लेकिन इसी चित्त में एक गुण क्या होता है, जो स्वाद आपको संसार में मिलता है, वही स्वाद आपको ईश्वर के चरणों में जो लड्डू चढ़ाया गया है, जो प्रसाद चढ़ाया गया है, उसको चखने में मिलता है। इन आंखों से जो कुछ इस संसार में देखकर आप सुख पाते हो, वैसे ही इन आंखों से आप ईश्वर के दर्शन करके भी सुख पा सकते हो। दोनों ही चीजें आपको दी गई हैं, ये दोनों ही हमारे भीतर होते हैं। राइट? यही चीज यहाँ पे, यही जो खींचातानी है किस तरीके से चलती है और किस तरीके से ये सृष्टि द्वैत को उत्पन्न करती है, इसको बताया जाएगा अगले वीडियो में, और ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखते रहिएगा। एक एक हफ्ते में एक वीडियो आता है, इसलिए आराम से चलते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। द होली साइंस आप देख करके आइएगा, मेरा कहना यही होगा। नहीं भी देख करके आएंगे तो मैं जितनी कोशिश होगी अधिक से अधिक बातें बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।